प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो लास्ट लेसन में हमने मसीह शहीदों के परिचय के बारे में सीखा था। तो आज हम ऐसे मसीह लोग जो शहीद हुए एक एक व्यक्तियों के बारे में हम देखने वाले। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन में हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए दिया हुए इस सुंदर अवसर के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, मुझे सिखाने के लिए भी तेरी कृपा और दया उंडेल परमेश्वर। बच्चों को भी सुनने के लिए एक मन एक चित्तों के तेरा वचन सीखने के लिए कृपा और दया कर परमेश्वर। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे स्वभाव स्वरूप में हमको तू बना परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तुझे प्यार करते हुए विश्वास में स्थिर रहते हुए प्रभु बच्चे लोग को भी और मुझे भी तू कृपा उंडेल। सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 30 परपेचुआ। तो पठन भाग में से इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 1 से 6 वचन तक, पहला पत्रस 4 अध्याय का 12 से 19 वचन तक। फिर से एक बार मैं इंग्लिश में रिपीट करती हूँ। रीडिंग पोर्शन हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1 to 6, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 12 to 19। तो आइए आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 35 से 37 वचन तक। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35 to 37। Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long, we are counted as a sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through him who love us। इस लेसन का मुख्य संकल्पना यह है कि हम परमेश्वर के काम करने के लिए सदैव उत्साह से हम तैयार रहना चाहिए, और चाहे उसके लिए हमें मरना भी पड़े तो भी हम साहस से खड़ा रहना चाहिए। ये इस लेसन का मुख्य संकल्पना है। तो बच्चों, हम थोड़ा सा लास्ट लेसन के हेडलाइंस देखेंगे कि हमने पिछले क्लास में मसीह शहीदों के परिचय के बारे में सीखा था। तो वो पहले 3 शताब्दी में कलीसिया को बहुत ही रोमी सम्राट लोगों ने सताए गए। तो वो 10 राउंड्स ऑफ परसिक्यूशन, ऐसे रोमी सम्राट के 10 अलग अलग राजा लोगों ने किस प्रकार से सतावट किया वो हमने देखा था। तो वो लोग सतावट करते समय उन लोगों एक कुछ अर्थ नहीं, ऐसे कारण बता के विश्वासी लोगों को, कलीसिया के लोगों को सताने लगे। जैसे कि उन लोग कहने लगे कि तुम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, जीवित परमेश्वर को ही आराधना करने वाले हैं। और प्रभु भोज के विषय में उन लोग ऐसे कहने लगे कि तुम लोग मनुष्य का मांस खाने वाले। ये ऐसे 6 पॉइंट्स देखे और फिर उन लोग अलग अलग सतावट करने लगे। तो मतलब कई लोगों को समुद्र में फेंका गया, क्रूज के ऊपर चढ़ाया गया और जंगली जानवरों के सामने उन लोगों को डाल दिया गया, और कुछ लोगों को उन लोग तेल उनके ऊपर डाला गया और तेल में डुबाया गया। इस प्रकार के अलग अलग सतावट के बारे में हमने देखा था। फिर भी कलीसिया वहाँ पे रुका नहीं, थमा नहीं, बल्कि कलीसिया विश्वास में और दृढ़ता से वो बढ़ता ही गया। तो यहाँ तक हमने देखा कि कलीसिया में ऐक्यता के साथ उन लोग प्रार्थना करने लगे, एक मन के साथ विश्वासी लोग इकट्ठा मिलने लगे और पवित्र वचन उन लोग पढ़ना शुरू किया। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के प्यार में, विश्वास में कलीसिया और सब विश्वासी लोग बढ़ने लगे। तो ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में हमने सीखा था। तो इस प्रकार से मसीह शहीदों के परिचय के बारे में हमने सीखा। तो आइए आज हम ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के लिए शहीद हुए एक एक व्यक्तियों के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो क्या बच्चे लोग, आपने कभी सुना है क्या एक आधी महिला प्रभु यीशु मसीह के लिए वो शहीद हो गए? नहीं ना। तो आज हम ऐसे ही महिला के बारे में सीखेंगे।
तो ये उन दिनों की बात है जब कलेसिया को बहुत सतावट था। तो हमने लास्ट लेसन में सुना था 10 राउंड्स ऑफ प्रोसिक्यूशन में, तो उसी मुताबिक जो 5th राउंड ऑफ प्रोसिक्यूशन है, तो उस समय के सम्राट सेप्टिमस सेवेरस थे। तो वो एडी 193 से 211 तक वो उसका राज्य काल था, मतलब वो उस समय का वो वहाँ का सम्राट था। तो ये सेप्टिमस सेवेरस जो 5th राउंड के प्रोसिक्यूशन के वक्त कलेसिया को बहुत ही सतावट था, मतलब जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हैं, ऐसे पता चलने से उन हर एक लोगों को पकड़ के वो जेल में डाल दिया करता था। तो ये उस सतावट का एक दौर चल रहा था। तो उस समय की बात है कि प्रिपेचुआ नामक एक विवाहित महिला थी जो प्रभु यीशु मसीह को उसने स्वीकार किया था, और उस प्रभु यीशु मसीह के कारण वो शहीद भी हो गई। तो आज हम इस महिला के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये प्रिपेचुआ का उम्र सिर्फ 22 वर्ष की थी और उसे एक बच्चा भी था, मतलब वो एक छोटा सा, मतलब एक दूध पीता बच्चा था, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। तो ये प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने लगी, लेकिन उसके जो पिता है वो एक मूर्ति पूजक व्यक्ति थे, मतलब अन्य जाति व्यक्ति। तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करने वाले उसके ऐसे पिता थे। लेकिन प्रिपेचुआ ये जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाली थी। तो वो उस समय का ऐसा एक दौर चल रहा था कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उन लोगों को, कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, ऐसे लोगों को पकड़कर वो जेल में डाल दिया करता था उस समय का जो गवर्नर। तो प्रिपेचुआ को भी और उसके छोटे से बच्चे को भी, दोनों जन उन लोग जेल में गए। तो उस समय उसके पिता उससे जेल में मिलने को आया करते थे और उसे बहुत समझाया करते थे कि तू प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर तू मूर्ति पूजा कर, तू इतना जेल में क्यों दुख भोग रही है छोटे से बच्चे को लेकर, ऐसे तू अपने परिवार के साथ सुख शांति से पति के साथ रह सकती है करके उसके पिता उसको बहुत समझाने लगे कि तू यीशु को छोड़ कर। तो इस प्रकार से बार बार उसके पिता जेल में आकर उसको मिलने लगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार उससे मिलने को जेल में आकर उसको बहुत समझाने लगे कि तू यीशु को छोड़। उसके मन को बदलने के लिए बहुत सारे बातें उसको बताने लगे। फिर भी प्रिपेचुआ ने उसके पिता की बात को नहीं माना और उसने साफ रीति से कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी करके। तो फिर उसके पिता को बहुत ही क्रोध से और गुस्से से उसे छोड़कर वो चले गए। तो उस जेल में के जो अधिकारी लोग ये सारी बातें देख रहे थे, उन्होंने भी प्रिपेचुआ को बहुत सतावट करना शुरू किया और उसके बच्चे को उसके पास से छीन लिया। तो देखो बच्चों कि वो दूध पीता बच्चा है, फिर भी प्रिपेचुआ के पास से छीनने के बाद भी प्रिपेचुआ ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। फिर इस प्रकार से वो थोड़े दिन तक सताने लगे। फिर थोड़े दिनों के बाद जो 2 सिपाही लोग थे, उन लोगों ने प्रिपेचुआ के ऊपर सहानुभूति दिखाकर उसके बच्चों को फिर से उसके पास लौटा दिया। तो ये सारे बात जो जेल में रहने वाले अन्य कैदी लोग जो देख रहे थे कि प्रिपेचुआ को इतना सताने के बावजूद भी वो प्रभु यीशु मसीह से इतना प्यार करने के कारण और उस विश्वास के कारण वो जो अन्य कैदी लोग भी प्रभु यीशु मसीह को वो कबूल करने लगे। उन लोगों ने भी स्वीकार किया कि ये जीवित परमेश्वर है। तो इस प्रकार से कुछ कैदियों ने भी वो ईसाई बन गए, मतलब प्रभु यीशु मसीह को वो कबूल करने लगे। तो थोड़े दिनों के बाद सरकारी अधिकारी प्रिकॉन्सल म्यूचुअस ने सब लोगों के सामने प्रिपेचुआ को बुलाकर उससे एक आज्ञा दिया कि तू इन मूर्तियों के सामने बलि चढ़ा, इनको झुककर इनकी पूजा करने के लिए, दंडवत करने के लिए, इस प्रकार का आज्ञा देते हुए प्रिपेचुआ से कहा। तो प्रिपेचुआ ने साफ साफ रीति से इनकार किया कि मैं इन मूर्तियों के सामने बलि नहीं चढ़ाऊंगी, इन मूर्तियों की उपासना नहीं करूंगी करके। तो उस सरकारी अधिकारी को बहुत गुस्से आया कि ये
ये आज्ञा देने के बावजूद भी हमारे देवताओं को, मूर्तियों के सामने ये झुक रही नहीं करके, इस कारण बहुत गुस्से में आकर उसको परपेचुआ को आज्ञा दिया कि इसे काल कोठड़ी में डाल दो, मतलब डार्क प्रिजन रूम में डाल देने की आज्ञा दिया। तो उतने में ही उसके पिता बहुत दौड़ते हुए आते हुए कहा कि परपेचुआ को समझाने लगा कि परपेचुआ तू इन मूर्तियों को बलि चढ़ा, दंडवत कर, तू जेल में मत जा, डार्क प्रिजन रूम में मत जा, तो कम से कम इस दूध पीते बच्चे की तरफ तो देख कर, तू यीशु को छोड़ दे करके इतने सारे महासभा, इतने सारे लोगों के सामने परपेचुआ को उसके पिता समझाने लगे। फिर भी परपेचुआ ने कहा कि मैं नहीं करूँगी, उसके पिता की बात को भी नहीं माना। तो उस सरकारी अधिकारी ने सब लोगों के सामने परपेचुआ से पूछा, क्या तू यीशु पे विश्वास करने वाली है क्या, या तू ईसाई है क्या करके ऐसे पूछते समय परपेचुआ ने बड़े धैर्य के साथ सब लोगों के सामने कहा कि आई एम ए क्रिश्चियन, मैं एक यीशु को कबूल की हुई सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाली हूँ करके उसने सब लोगों के सामने बड़े धैर्य के साथ कहा। तो ये सब बातें देखने वाले लोग और राजा भी बहुत गुस्सा हो गए कि उसकी बात को आज्ञा नहीं माने, तो इसके लिए उसको काल कोठड़ी में डाल दिया गया। तो बच्चों, ये काल कोठड़ी ये एक ऐसी जगह है जिधर पूरे कमरे में पूरा अंधेरा ही रहता है, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की रहती है, उसमें से ही थोड़ा सा हवा आने उतना ही जगह रहता है। तो इस प्रकार से उसको काल कोठड़ी में डालने के बाद भी परपेचुआ ने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, उसने वो उस विश्वास में, दृढ़ विश्वास में वो स्थिर रही। फिर थोड़े दिनों के बाद जब वो सिपाही लोगों ने उसको क्या किया, उस काल कोठड़ी से जाने दो, बेचारी परपेचुआ को थोड़ा हवा मिलने दो करके उसने उस काल कोठड़ी से निकाल कर उसे बाहर लेकर आया ताकि उसे थोड़ा सा हवा मिले। फिर थोड़े दिनों के बाद वो सरकारी अधिकारी ने एक आज्ञा पत्र निकाला कि परपेचुआ और उस जेल में के जितने ईसाई कैदी लोग हैं उन सारे लोगों को जंगली जानवरों के सामने डाल दिया जाए। मतलब एक खुला मैदान रहता है और उस मैदान के बीच में इन विश्वासी लोगों को खड़ा किया जाता है और वो जंगली जानवर आकर उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं और बाकी के जो सारे लोग हैं वो लोग उन लोगों का देखते हुए मनोरंजन करते हैं। तो इस प्रकार का अलग अलग सतावट, ये बात हमने लास्ट क्लास में भी अलग अलग सतावट के समय हमने सुना था। तो इस प्रकार का भी उन लोग सताया करते थे ताकि उन लोग उस जंगली जानवरों के द्वारा उन लोग मारा जाए। तो देखो बच्चों लोग, आप लोगों को मालूम है एक आधा कैदी व्यक्ति है जिसको मृत्यु का दंड दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को अपने परिवार वालों के साथ मिलने का एक आखिरी मौका दिया जाता है। तो सेम उसी मुताबिक से मृत्यु के पहले परपेचुआ को भी अपने परिवार वालों के साथ मिलने का एक आखिरी मौका देते समय तब इस पृथ्वी के पिता के चेहरे को देखती है कि उसके चेहरा बहुत थका हुआ, उदास हुआ। इस चेहरे को देखते समय सेम उसी समय वो अपने स्वर्गीय मतलब स्वर्ग में के पिता के देखती है कि दर्शन को देखती है कि बड़े उत्सुकता के साथ और खुशी के साथ उसको स्वागत करते हुए उसको प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब वो उत्सुकता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहे कि कब मेरी बेटी मेरे पास आएगी करके। और वो स्वर्ग में के दर्शन को देखती है और स्वर्ग में के बहुत सारे महिमा में अद्भुत चीज़ों को देखती है। तो इस प्रकार से वो दर्शन को देखते हुए परपेचुआ बड़े खुशी के साथ और बड़े जय के गीत गाते हुए, परपेचुआ और उसकी सहेली जय के गीत गाते हुए उस मृत्यु के चौक को भी वो पार करती है। तो बच्चों लोग, आप लोगों ने यूज बुल्स बोलने से बड़े सांड, उसको हम बड़े बैल भी बोल सकते हैं, जिसके जो सींग होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो इस प्रकार का ये बैल रहते हैं। तो आप लोग चाहिए तो वाइल्ड लाइफ में आप लोग देख सकते हैं कि ये ह्यूज बुल्स बोलने से वो कैसे रहते हैं। तो आप लोगों ने ये क्रिकेट का स्टेडियम भी देखा होगा। तो मतलब जो क्रिकेट के जो स्टेडियम रहता है वैसे ही सेम उसी मुताबिक से उस ज़माने में भी ये इस प्रकार का एक ग्राउंड रहता था। मतलब बीच में ग्राउंड और आजू बाजू में पूरा बैठ के सारे लोग मनोरंजन देखने के लिए ऐसे पेवेलियन जैसा रहता था। तो
तो सेम उसी मुताबिक का वो ग्राउंड में क्या किया, परपेचुआ और फिलिसिटिया को दोनों को भी खड़ा किया और धीरे से इन बड़े सांडों को उन लोगों ने छोड़ दिया। तो ये सांड ने क्या किया, दौड़ते आते हुए ये परपेचुआ को और उसकी सहेली के ऊपर हमला किया और उसकी बड़े बड़े सींगों से इन दोनों को उठा के वो फेंकने लगे, पटकने लगे। तो उसके कारण वो सींग से उनको मारते समय वो दोनों जन बहुत ही जख्मी हो गए, उन लोगों को बहुत शरीर में घाव हो गए। तो थोड़ी देर के बाद ये जो सांड ने क्या किया, अचानक से हमला करना बंद कर दिया। लेकिन जो पेवेलियन में बैठे हुए लोग थे उन लोगों ने बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि परपेचुआ को मार डालो करके। तो उन लोगों का आवाज को सुनते हुए एक सिपाही को आज्ञा दिया कि परपेचुआ को मार डालने के लिए। तब वो सैनिक ने क्या किया, सिपाही ने तलवार लेकर परपेचुआ को मार डाला। तो देखा ना बच्चों लोग, परपेचुआ एक सांड के द्वारा मारी नहीं गई बल्कि सिपाही के द्वारा वो मार डाली गई। तो ये घटना 18 मार्च एडी 205 में हुई, मतलब 18 मार्च एडी 205 में हुआ। तो ये बात हम इतिहास के पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं। तो देखा ना बच्चों लोग कि परपेचुआ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास और उस प्यार के कारण वो प्रभु के लिए शहीद भी हो गई। तो अभी हम देखेंगे कि इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है। कि फर्स्ट पॉइंट है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमसे प्यार करने के कारण वो हमारे लिए अपना प्राण भी दिया। तो उस प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास करते समय अगर हमारे परिवार में से हमारे माँ बाप, भाई बहन या फ्रेंड्स या कोई भी हमें कहे कि तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास मत करो, हमें रोके, तो हम उन लोगों की बात को नहीं मानना चाहिए बल्कि पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हुए, हमारे माँ बाप से बढ़कर हम प्रभु को प्यार करते हुए प्रभु पे विश्वास करना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट है कि यीशु पर विश्वास करने के कारण से कितना भी जीवन में सतावट आए तो भी हम यीशु को छोड़ना नहीं चाहिए। नंबर 3 पॉइंट है बच्चों कि इस दुनिया के अधिकारी लोगों के सामने अगर हम उस विश्वास के कारण हमें खड़ा होना पड़े तो भी हम धैर्य के साथ उनके सामने खड़े होते समय और यीशु की हम गवाही देना चाहिए कि उन अधिकारियों के सामने हम डरना नहीं चाहिए। डर के मारे हम प्रभु यीशु मसीह को इनकार नहीं करना चाहिए बल्कि प्रभु को प्यार करते हुए बड़े धैर्य और हिम्मत के साथ खड़े होते समय प्रभु के पक्ष में हम रहना चाहिए। इन दिनों में जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हैं उन लोगों के ऊपर आने वाले सतावट के ऊपर जिस प्रकार से परपेचुआ ने बड़े हिम्मत और धैर्य के साथ उसने अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में वो खड़ा रही, तो उसके लिए वो जान भी देने के लिए तैयार हो गई। तो उसी मुताबिक से हम भी, तो हमारे लिए ये परपेचुआ एक अच्छा नमूना और एक अच्छा उदाहरण है बच्चों लोग। तो बच्चों लोग, आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन को हम समाप्त करेंगे। प्रमहान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रमहान परपेचुआ तेरे पक्ष में तुझे प्यार करते हुए प्रभु तेरे पक्ष में खड़े हो गई परमेश्वर। अपने माँ बाप रिश्तेदार को किसी को भी ना करते हुए परमेश्वर तुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हुए परमेश्वर, हालेलुया, हर एक सतावट के ऊपर सहते हुए प्रभु तुझे प्यार करते हुए प्रभु तेरे ही पक्ष में खड़ा रही। उसी मुताबिक से परमेश्वर मुझे और बच्चों को भी तो कृपा तू दे प्रभु। हर एक परिस्थिति में अधिकारी हो कोई भी हो इस दुनिया के, प्रभु तुझे प्यार करते हुए बच्चे लोग भी तेरे पक्ष में खड़ा रहने के लिए और हर एक जगह तेरे गवाह बनने के लिए तू बच्चों को और मुझे भी तू कृपा तू दे। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।